जी, रेवोल्यूशन हम देखने से पहले आप प्लैनेट्स के नेम्स देखते हैं, ठीक है। इसमें से हमें पता है कि थर्ड प्लैनेट जो है वो अर्थ है, सही है। 9 प्लैनेट्स के नेम हमने पढ़े थे ना, 9 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम्स, अर्थ, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये 8 प्लैनेट्स है विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। और ये जो 8 प्लैनेट्स हैं ये किसके गिर्द घूमते हैं, किसके गिर्द चक्कर लगाते हैं, सन के गिर्द। तो जो हमारा थर्ड प्लैनेट है वो अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ क्या है, अर्थ भी सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है। और ये तीसरा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। तो अर्थ क्या है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इसका रोटेशन था, ठीक है। लेकिन द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है ना, सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, वो जो है रेवोल्यूशन है, ठीक है। और जो हमने कल रोटेशन पढ़ा था उसमें क्या होता है कि अर्थ जो है वो अपने ही गिर्द घूम रही है, ठीक है। अगर आप एक बॉल के अंदर पेंसिल डाल लें, फर्ज करें पेंसिल डाल दी आपने पूरी, उसके बाद आप उस पेंसिल को नीचे से घुमाएं, ठीक है। और पूरी पेंसिल को अच्छे तरीके से घुमा के दूसरी साइड पे अपने हाथ को मोड़ें, ठीक है। अपने हाथ की मूवमेंट जो आप दिखाएंगे ना, यानी मतलब पूरा हाथ की मूवमेंट शो करेगी, और पेंसिल की जो मूवमेंट होगी वो आपकी जो बॉल होगी वो घूम रही होगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी अर्थ जो है वो घूमती है, और वो तकरीबन जो रेवोल्यूशन रोटेशन का जो प्रोसेस है वो 24 घंटे में होता है, ठीक है। उससे डे एंड नाइट बनते हैं। जबकि रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन रिवॉल्व अराउंड द सन इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट। जो अर्थ है वो किसके गिर्द घूम रही है, सूरज के गिर्द, ठीक है। तो जब सूरज के गिर्द घूम रही है तो वो जो है वो रेवोल्यूशन प्रोसेस कहलाता है, सही है। आगे देखते हैं। अब वही जो बात मैंने आपको पहले बताई कि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, और सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स हैं, वो तमाम की तमाम सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही हैं और कोई एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। इस अमल को रेवोल्यूशन कहते हैं। अब रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ हम पढ़ेंगे। द मूवमेंट ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, अपने ही मदार के गिर्द। ऑर्बिट का मतलब होता है अपने ही मदार, यानी एक इमेजिनरी लाइन के ही गिर्द घूम रहा है, ठीक है। अराउंड द सन, यानी एक ख़ास मदार के अंदर जो है वो अर्थ घूम रही है, किसके गिर्द, सन के गिर्द। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। ये रेवोल्यूशन कहलाते हैं। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इस मूवमेंट की। नंबर 1 है द मूवमेंट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। ये जो मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। अब ये आपको शो ऑफ हो रहा होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट जैसे आप क्लॉक को देखते हैं ना, वहाँ पे 12 बजे हैं, ठीक है। तो 12 के बाद आगे होता है 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है कि 12 के बाद 11, 10, यानी पीछे की साइड पे हम जाते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट होती है। द स्पीड ऑफ दिस, यानी उल्टी मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। उल्टे जो है वो ज़मीन घूम रही है, सही। फिर उसके बाद स्पीड ऑफ दिस मूवमेंट, ये तकरीबन इसकी मूवमेंट कितनी है, 1,07,000, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में इसकी इतनी ज़्यादा रफ्तार से ये ज़मीन घूम रही है। द अर्थ कम्प्लीट्स इस रेवोल्यूशन इज 365 डेज एंड 6 आवर्स। ये 365 डेज और 6 घंटों में अपनी रेवोल्यूशन मुकम्मल करती है, यानी ये अपना जो चक्कर है वो सन के गिर्द जो है 365 डेज और 6 आवर्स तक करते हैं, ठीक है। सीजन्स आर फॉर्मेड बाय दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट से क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं, सही है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है द ऑर्बिट। द ऑर्बिट इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स इज ओवल इन शेप। जो अर्थ की जो मूवमेंट होती है ना वो ओवल शेप में होती है, सही है। यानी मतलब जो ज़मीन घूम रही है वो आप फर्ज करें, जो एग नहीं आप देखते, जो एग की शेप है, इस तरह से ज़मीन जो है एक ज़मीन की जो मूवमेंट है इस तरह से हो रही है, लाइक डैट। आगे अगर आप देखोगे, ये देखें,
ये है हमारी ओवल शेप के अंदर, यानी एग की शेप है, इसके अंदर ज़मीन की मूवमेंट हो रही है। इस मूवमेंट से हमारे 4 सीजन्स बनते हैं, ठीक है। समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। हमें पता है ना 4 सीजन सेम्स कौन से हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। ये 4 सीजन्स बनते हैं जो अर्थ की सन के जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन प्रोसेस। अब आगे देखें, इस रेवोल्यूशन से हमारे जो सीजन्स बनते हैं, द सीजन्स आर फॉर्मिंग टू द ऑफ द अर्थ एक्सिस। टिल्ट का मतलब होता है तिरछा, यानी ज़मीन जो है वो तिरछी मूवमेंट कर रही है। अगर आपने खुद देखा होगा कि कल मैंने आपको बताया था ज़मीन 66.5 डिग्री के एंगल के मुताबिक तिरछी घूम रही है, और ये अर्थ एक्सिस कहलाती है। द समर द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर, एंड इन विंटर द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर, ठीक है। क्या होता है कि जब समर आते हैं, ठीक है, जब गर्मियों का जब मौसम आता है उसके अंदर जो दिन है वो लंबे होते हैं और जो रातें हैं वो छोटी होती हैं, जबकि विंटर्स में, सर्दियों में दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और रातें जो हैं वो लंबी होती हैं।